भाग चुका है। जिस बैग में पैसे थे वो बैग लेके जा चुका है यहां से। कहा था मैंने आप सबसे, लेकिन आप लोगों ने मेरी एक बात नहीं सुनी, बल्कि उस धोखेबाज बॉबी पर भरोसा किया। अब उसका नतीजा आप लोगों के साथ। अब श्रद्धा बेटी का क्या होगा? आप लोग प्लीज प्लीज सताए जिंदड़ी। मम्मा को क्या हुआ? पापा कहाँ हैं? वो कब आएंगे? मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी श्रद्धा और ध्रुव के लिए जीना चाहता हूँ। इंसान इतना तो नहीं बदल सकता ना। आदमी हर पल हर लम्हा एक जैसा तभी होता है जब वो बहुत कोशिश कर रहा हो। और मैं वादा करता हूँ आपसे, मेरे बीवी बच्चों को किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होने दूंगा। आई प्रॉमिस पापा जी। श्रद्धा दिल से सोच रही है पापा, कम से कम हमें तो दिमाग से सोचना चाहिए। ये पैसे नहीं है, हमारी दुआएं, इसे हमारी ब्लेसिंग समझ के रख लो। पापा पापा किटू पानी ला। जोर आपको करना था। पापा फिक्र मत कीजिए, मैं उस बॉबी के बच्चे को कहीं से भी ढूंढ कर निकालूंगा। इतना बड़ा धोखा हमारे प्यार और विश्वास को ये सिला दिया उसने। ये भी नहीं सोचा कि मेरी बच्ची पर क्या गुजरेगी, क्या होगा उसका। क्या मिला उसको ये करके, क्या मिला?
फेक लुक, ट्रस्ट मैं दोबारा तुम्हें और ध्रुव को नहीं खोना चाहता। क्या तुम सच में हमारे लिए वापस आए? एक बार आप लोगों का दिल दुखाने की गलती कर चुके हैं, लेकिन अब वो गलती दोबारा नहीं होगी। आपको क्या लगता है कि मैं ये सब अपने लिए कर रही हूँ? मेरी जिंदगी में ध्रुव है, जिसको अपने पापा की सख्त जरूरत है। मैं अपनी जिंदगी फिर से शुरू करना चाहता हूँ, अपनी श्रद्धा और ध्रुव के साथ प्यार और गीतों से भरा अतीत फिर से जीना चाहता हूँ श्रद्धा, तुम्हारे साथ, अपने बेटे ध्रुव के साथ। मामा जी, आप हमारा सामान वापस रूम में क्यों रख रहे हो? मुझे मुंबई जाना है। आप पापा को फोन कीजिए ना। मम्मा, आप प्लीज पापा को फोन कीजिए। मम्मा प्लीज फोन कीजिए ना, प्लीज मम्मा। ध्रुव, बेटा भी मम्मी को छोड़ दो, ओके? नहीं, मुझे पापा के पास जाना है। मम्मा, पापा स्टेशन पे हमारा वेट करेंगे। चलिए ना मम्मा। मम्मा चलिए ना। चुप। ध्रुव, क्यों चिल्ला रही है इस बच्चे पे? तो और क्या करूं? इसे दिख नहीं रहा है कि इसका पापा हमें फिर से छोड़कर भाग गया है? नहीं, पापा मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। वो स्टेशन पे मेरा वेट कर रहे होंगे। चुप कर। खबरदार, अगर तूने अपने पापा का नाम लिया तो एक दूं। इसकी क्या गलती? तूने ही भरोसा किया था ना उस पर। मेरे लाख समझाने के बावजूद तूने ही उस पर विश्वास किया था ना। तेरी ही जिद थी ना उसके साथ जाने की। ध्रुव ने क्या किया? बोल। भाई रहने दो ना। तू चुप करो। बड़े डायलॉग मार रहा था तू। तूने उस फ्रॉड बॉबी के लिए मम्मी को क्या कुछ नहीं कहा, अपने इस भाई पे विश्वास तक नहीं किया, और अब इस बच्चे पे चिल्ला रही है। भाई, आप ही तो अपना गुस्सा दी पे उतार रहे हो। आशीष, ईशान, तुम दोनों इसको ले जाओ। ये तो समझ आ गया कि उस बॉबी का ना तुझे ना ध्रुव को ले जाने का मकसद था, पर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा श्रद्धा, उसका यहां आने का असल मकसद क्या था? किट्टू बता रही थी कि उसने उस बॉबी को फोन पे किसी से पैसे मांगते हुए सुना। बॉबी जी की हालत तो तुम जानते ही हो। फोन पे वो किसी से पैसे भी मांग रहे थे, अपने खुद के पैसे जो शायद अटक गए हैं। मुझे नहीं पता। घर में उसने किसी से पैसे लिए? ये लीजिए 2 लाख। हाँ, पापा ने उसे 1 लाख रुपए दिए थे। और किसी और ने? इसके किसी दोस्त ने उसे 2 लाख दिए। उस फ्रॉड को कौन 2 लाख रुपए देगा श्रद्धा?
मुझे नहीं पता। मैं अपने बीवी बच्चे के साथ कल मुंबई जा रहा हूँ और आप मुझे मेरे पैसे। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने फादर इन लॉ को मनाया। अब मैं उनका विश्वास नहीं खोना चाहता फिर से। विजिट के लिए आंटी आई नीड सम मनी। जो पैसे मुझे मिलने वाले थे वो नहीं मिले। कितने पैसे चाहिए आपको? 2 लाख रुपए घर का डिपॉजिट दूंगा और सब ठीक कर लूं। अगर मदद नहीं करनी है तो मत करो। मुझे उसकी मदद नहीं करनी और ना ही मैं उसके झांसे में आने वाला हूं। उसने हम सबके जज्बात के साथ खेला, वो भी सिर्फ 1 लाख की रकम के लिए। सिर्फ 1 लाख नहीं मम्मी जी, 3 लाख। 3 लाख? किट्टू, बेटा संभाल अपने आप को। बेटा जो भी हुआ ना अच्छा नहीं हुआ, लेकिन बेटा तू संभाल अपने आप को। श्रद्धा को तेरी जरूरत है। बेचारे कर्नल साहब डूब चुके, बेटा उन्हें तेरी जरूरत है। अगर तू ही हौसला हार देगी तो उन्हें कैसे संभालेगी? है? जा तू श्रद्धा के पास बैठ। I'm proud of you, बेटा। Proud of you। मैं कल फिर आऊंगा। तुम्हारे पापा बिल्कुल सही कह रहे बच्चे। जब पूरे परिवार पर दुख की बारिश हो रही हो तो किसी एक को आंसुओं में कम भीगना चाहिए, ताकि वो दूसरों के आंसू पोंछ सके। चल श्रद्धा के पास जाकर बैठ। इस वक्त हम सबसे ज्यादा तो वो टूटी है। जी सदमे में हैं और संभल रहे हैं। मैं हूं उनके पास। तू जा श्रद्धा को संभाल। जी आपको क्या लगता है बॉबी यहाँ क्यों आया होगा? पैसों के लिए, और क्या।
पर मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि उसने हम सबके जज्बात के साथ खेला, वो भी सिर्फ 1 लाख की रकम के लिए। सिर्फ 1 लाख नहीं मामी जी, 3 लाख। 3 लाख? ये तो क्या कह रही है? वो 2 लाख मैंने दिए। कौन से 2 लाख? किट्टू ये तो क्या कह रही है? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। 2 लाख रुपए तूने दिए? मम्मी जी, क्या? तूने बॉबी को और 2 लाख रुपए दिए? किट्टू, मुझे बता, जो हमने बॉबी को पैसे दिए उसके अलावा तुमने उसे 2 लाख रुपए दिए? क्यों? कहां से आए तेरे पास इतने पैसे? बता तो सही। अरे कुछ तो बता। मुझे पापा जी श्रद्धा दीदी को अपने साथ मुंबई ले जाना चाहते थे और उनके पास फ्लैट के डिपॉजिट के पैसे नहीं थे, तो मैंने मम्मी से लेकर दे दी। तूने क्या किया किट्टू? एक बार तो कम से कम मुझसे पूछ लेती ना। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे पापा जी और आनंद दोनों को इस बात का पता चल गया, घर में हंगामा खड़ा हो जाएगा। एक अब मैं देखा, बंदे ने ट्रेन की टिकट भी कैंसिल करवा दी। मुझे सिर्फ शक था, अब यकीन हो गया। उस साले की नियत ही नहीं थी श्रद्धा दीदी को यहाँ से ले जाने की। अरे तो दिन में क्यों नहीं देखा PNR नंबर? पहले पता होता ना तो हम। दिन में क्या पता था वो कमीना ऐसा काम कर जाएगा? पहले हमें पता होता तो साले को जाने देते कैसे? आप मेरे पापा को गाली क्यों दे रहे हो? चुप कर, ज्यादा पापा पापा बोलो दूंगा रख के। मुझे लगा कि शायद मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। मम्मी जी प्लीज मुझे गलत मत समझिएगा। मैं श्रद्धा दीदी की मदद करना चाहती थी, कुछ देखना चाहती थी। मुझे पता है कि बेटी कि तुम ये सब श्रद्धा के लिए कर रही थी, पर ये तो नहीं कि क्या कि तुम्हारी मम्मी को पता है ये पैसे तुमने बॉबी के लिए? क्या बताकर पैसे मांगे तुमने? वो मैंने धनन का काम का बता के लिया। किट्टू, ये तूने क्या किया किट्टू? एक बार तो कम से कम मुझसे पूछ लेती ना। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे पापा जी और आनंद दोनों को इस बात का पता चल गया, घर में हंगामा खड़ा हो जाएगा। ठीक ठीक मत रो, मुझसे गलती, पर तुमने जो कुछ भी किया अच्छा सोच कर किया। ठीक है, मैं सब संभाल लूंगी। मैं तुम्हारी माँ के सारे पैसे लौटा दूंगी किसी भी तरह।
घर में तो इस बात का पता किसी को नहीं चलने देना। ठीक, अब मैं कहती हूँ वो सुन, वो वही करेगी। तू समझी? आनंद को इस बात का पता बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। आनंद अगर तुझसे कुछ भी पूछता है पैसों के बारे में तो तू बिल्कुल चुप रहेगी। जो सच सबकी खुशियां छीन ले उसे ना कहना ही बेहतर है। एक बार तेरी माँ को ये जरूर बता देना कि घर में इन पैसों के बारे में कभी कोई बात ना करे। बाकी मैं संभाल लूं। मुझे पूरा विश्वास वो पैसे हमारे ही घर के थे। पता नहीं उसे वो पैसे दिए किसने होंगे। ये तो क्लियर है किट्टू कि बॉबी जैसे घटिया आदमी को और कोई पैसे नहीं दे सकता। वो तुम्हारे सामने बार बार पैसे मांग रहा था ना किट्टू, कहीं तुमने तो